हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईएमए और कई सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स के द्वारा ट्विटर हैंडल पे जो डीवाई चंद्रचूड़ सर हैं, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनको लेकर के बहुत सारी भद्दी भद्दी चीजें कही गई है जो एक डॉक्टर को शोभा नहीं देता। इस तरह की वर्ड्स यूज किया गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईएमए और एलोपैथिक डॉक्टर्स की दादागिरी के बारे में। तो चलिए, माजरा क्या है इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो दोस्तों, एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, आयुष की महिमा। सीजीआई ने सुनाए कोरोना काल के संस्मरण। एक्चुअली क्या है, पीएम का आया फोन, उनकी सलाह मानकर एलोपैथी के बजाय आयुर्वेद से ठीक हुआ। ये वर्ड जो है यूज किया गया हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो हमारे डीवाई चंद्रचूड़ सर है उनके द्वारा ये वर्ड यूज किया गया। उसके बाद पूरे ट्विटर हैंडल पे सबसे ज्यादा गालियां और धमकी इनको मिलने लगी कि इनके खिलाफ केस करेंगे, इनको ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारी चीजें वहां पर एलोपैथी डॉक्टर्स के द्वारा, और वो इस तरह की वर्ड यूज की गई है दोस्तों। चलिए इसको पूरा समझते हैं, एक्चुअली क्या कहानी है फिर समझाता हूँ। देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार में सुप्रीम कोर्ट में आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। अब सुप्रीम कोर्ट में जो आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया, बिल्कुल अच्छी बात है, सही बात है। ऐसे मौके पर उन्होंने कोविड काल के रोचक संस्मरण सुनाते हुए आयुष चिकित्सा पद्धति की महिमा बताई। उन्होंने कहा, कोविड का पहला अटैक होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया। ये वर्ड भी बहुत सारे लोगों को नागावारा गुजर रहा है कि नरेंद्र मोदी ने फोन क्यों किया, इस पे भी बहुत सारे बात चल रही है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है आप अच्छी स्थिति में नहीं है। हमारे वैद्य जी राजेश कोटेचा, जो हमारे आयुष सचिव भी है, हमारे आयुष के सचिव है, वह आपसे बात करेंगे और दवा एवं जरूरी चीजें भिजवाएंगे। मैंने वही दवाई ली और आराम मिला। अगर इनको एक पेशेंट मान लिया जाए तो एक वैद्य ने इनको दवाई दी और ये ठीक हो गए। जो एक पेशेंट अपनी जो फीडबैक है वो दे रहा है, इसमें भी एलोपैथी वाले को तकलीफ है। सीजीआई ने कहा, दूसरी और तीसरी बार भी कोविड से पीड़ित होने पर उन्होंने अपने डॉक्टर की राय के बावजूद, जो उनकी फैमिली डॉक्टर्स थे उनके राय के बावजूद एलोपैथिक दवा नहीं लेने का दुस्साहस किया और आयुष चिकित्सा से ठीक हुआ। ये वर्ड इन्होंने खुद कहा, ठीक है। उन्होंने आयुष से जुड़े चिकित्सकों का आभार जताते हुए कहा कि मैं आयुर्वेद के समग्र जीवन शैली के समर्थक हूँ। ये बात अगर इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न माना जाए, एक पेशेंट माना जाए, तो भी ये बहुत फैक्ट बातें हैं। 3:30 बजे उठकर करते हैं योग, ठीक है। 3:30 बजे हम योग करते हैं, ठीक है। सीजीआई ने खुलासा किया वह जीवनचर्या के समग्र पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हार से शुरू होता है। पिछले 5 माह से वह पूर्ण शाकाहार है। इस वर्ड पे भी बहुत लड़ाई चल रही है कि वो पूरी तरह से शाकाहारी कैसे हो सकते हैं। जो दूसरी कैटेगरी जो मांसाहारी खाने वाले लोग हैं वो इस पे भी उनको टारगेट कर रहे हैं और इसे जारी रखेंगे। सुबह 3:30 बजे उठकर योगाभ्यास करते हैं, योग को लेकर के भी हो हल्ला करते हैं। 1 साल पहले पंचकर्म किया था और एक बार फिर इसके बारे में सोच रहा हूँ। तो ये सब वर्ड जो इनके द्वारा यूज किया गया, जो बहुत सारे जो एलोपैथी और आईएमए वाले जो डॉक्टर्स थे उन लोगों ने हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया, ठीक है। और पूरा ट्विटर भरा हुआ है, इनके अगेंस्ट जो है भद्दी भद्दी चीजें यूज किया गया है, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। चलिए अब आपको कुछ ट्वीट दिखाता हूं। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इंडियन डॉक्टर करके एक ट्विटर हैंडल है, उसमें ये बताया गया है, इफ सीजीआई and PM at the rate of Narendra Modi ji can prove 100% efficiency of Ayurvedic medicine during COVID era, then I will left and join Ayurveda। इन्होंने ये ट्वीट किया है। अब मैं इनको जवाब देता हूँ, भाई साहब आप आयुर्वेद ज्वाइन कर लो। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के पास 1000 से ज्यादा डाटा अवेलेबल है आयुर्वेदिक मेडिसिन के एफिशिएंसी और करेक्ट क्योर ऑफ क्यूरेबल पेशेंट्स के, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, सैकड़ों वैद्य है जिनके पास बहुत सारे पेशेंट का डाटा अवेलेबल है, जितना डाटा चाहिए उतना अवेलेबल है कि कोविड इरा में आयुर्वेदिक मेडिसिन और आयुष के मेडिसिन ने अच्छा काम किया। इंडिया लोस्ट 1500 प्लस एलोपैथिक डॉक्टर्स। भाई साहब ये वर्ड क्यों यूज करते हो? मरने वाले में अदर पैथी के भी डॉक्टर्स थे, सिर्फ एलोपैथी के नहीं थे, और पैथी के डॉक्टर्स भी थे। वाइल सर्विंग मदरलैंड बट कुड नॉट गेट मार्टाइज स्टेटस। तो पढ़ने वालों में और डॉक्टर थे, सिर्फ आप एक डॉक्टर का वर्ड यूज ना करो। एंड गवर्नमेंट इज स्प्रिटिंग लाइज। गवर्नमेंट झूठ बोल रहा है, तू सच बोल रहा है, तेरे पास ज्यादा ज्ञान हो गया है।
तू सच बोल रहा है, बाकी सारा दुनिया झूठ बोल रहा है, क्योंकि जो भी चीजें है, सिस्टम जो है उसमें सब झूठ बोल रहा है, सिर्फ यही भाई साहब सच बोल रहे हैं। समझ रहे हैं? तो इस चीजों को समझिए कि ये लोग इस लेवल पे उतर आए हैं। एट द मेड ट्विटर को इसने टैग किया है, मेड ट्विटर को टैग करके, और ये कह रहा है कि गवर्नमेंट इज स्प्रेडिंग लाइज। भाई साहब, गवर्नमेंट सच झूठ क्यों बोलेगी? और गवर्नमेंट, मान लो पॉलिटिकल पर्सन झूठ बोल सकता है, सीजीआई क्यों बोलेगी? उनको क्या पॉलिटिकल फायदा होने वाला है? कुछ तो नहीं। अब देखिए यहाँ पर है, व्हेन आई वाज कोविड पॉजिटिव, पीएम मोदी अरेंज ए कॉल विद आयुर्वेदिक वैद्य, आई ऑप्टेड टू आयुर्वेदा ओवर एलोपैथिक। ये वर्ड के वजह से सारे को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब इस भाई साहब का दूसरा ट्वीट देखिए, रिप्लाइंग टू द अमृता कूल स्कॉर्प एंड एट द नरेंद्र मोदी एंड आईएमए इंडिया ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फाइल्ड केस अगेंस्ट सीजीआई फॉर मिसलीडिंग पब्लिक एंड मिसयूजिंग हिज पोजीशंस। ये भाई साहब ट्वीट कर रहे हैं। सबसे पहले ये मैं आपको देखिए, सेकंड ट्वीट यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही है। इंडियन डॉक्टर्स ने ये जो ट्वीट किया है, रिप्लाइंग किया एट द रेट ऑफ अमृता कूल स्कॉर्प एंड नरेंद्र मोदी आईएमए और इंडियन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी, इंडियन जो आईएमए जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है उसको केस फाइल करना चाहिए अगेंस्ट सीजीआई फॉर मिसलीडिंग पब्लिक एंड मिसयूजिंग हिज पोजीशन। भाई साहब, जो पब्लिक को मिसलीड करने का, जो जनता है उसको मिसलीड करने का हमेशा से काम रहा है एलोपैथी वालों का और आईएमए का। जो बात कर रहे हो, जितने भी टूथपेस्ट से लेकर के हर चीज का प्रचार करती थी आईएमए, अब तो लोगों ने यूज करना शुरू किया है। जैसे ही लोगों ने यूज करना शुरू किया, आपके पेट में दर्द होना लाजमी है, जो होगा हमेशा होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और आप जिस पर्सन के लिए पिटीशन फाइल करने की बात कर रहे हैं ना, आप जाइए ना, कीजिए ना सीजीआई के, कि वो अपने पोजीशन का मिसयूज कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि वो अपने पोजीशन का मिसयूज कर रहे हैं। जो एक पर्सन को बेटर लगा जिस चीजों को यूज करने में, उसका वो फीडबैक दे रहे हैं, उसका वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें मिसलीड और मिसयूज करने वाला ऐसा कुछ है नहीं भाई साहब। फालतू में चीजों को मतलब रिमर्स बनाने की और मैटर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग हमारी बातों से सहमत है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।